मजदूरी और प्रेम अध्याय के अंतर्गत हमने हल चलाने वाले किसान का जीवन और गडरिये का जीवन पढ़ लिया है। और अब जो तीसरा भाग है इस निबंध का वो है मजदूर की मजदूरी। आज हम पढ़ते हैं मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह, क्या दिल लगी है। दिल लगी अर्थात मजाक है। हाथ पाँव सिर आँखें इत्यादि सबके सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। अर्थात जब मजदूर हमारे यहाँ मजदूरी करने आता है तो वह पूरे शरीर उपस्थित रहता है और उसके शरीर का प्रत्येक अंग हमारे लिए कार्य करता है। यह सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं उन सबको हम ईश्वरीय पदार्थ कहते हैं, ईश्वर द्वारा निर्मित कहते हैं। तो उसने अपने शरीर के जो अवयव हमें अर्पण किए हैं वो भी ईश्वरीय हैं, उसके स्वयं के नहीं हैं। वो जीवन ईश्वर ने उसको दिया है। जो पैसे हमने उसको मजदूरी के रूप में दिए हैं वो भी हमारे न थे, ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति से धातु के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, उसी से वो निर्मित हुए हैं, अतः वो भी ईश्वर के ही थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होगा। अर्थात उसने हमारे लिए काम किया है और हम भी उसके लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे हम उसके प्रति सेवा भाव दिखा सकें या उसकी मजदूरी का ऋण चुका सकें। अन्न धन देने से नहीं, वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। जिल्द साज कहते हैं पुस्तक पर जिल्द चढ़ाने वाला, और पुस्तक को फटने से बिखरने से बचाने के लिए जो जिल्द बनाते हैं उसको बोलते हैं जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। अर्थात ऐसा अनुभव हुआ जैसे जिल्द साज के हाथों का मैंने स्पर्श कर लिया हो, या मुझे वो स्मृति आ गई जब जिल्द साज ने उस पुस्तक पर जिल्द चढ़ाया था। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है, वह मेरा आमरण मित्र हो गया। अर्थात जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक वो मेरा मित्र है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। भरत मिलाप का सा समा का तात्पर्य है बहुत घनिष्ठ मित्रता। गाढ़े किए कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। गाढ़े की कमीज से तात्पर्य है कशीदाकारी वाली कमीज। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयस्सर न हुआ। मयस्सर अर्थात उसे नसीब में न हुआ या उसको मिला नहीं। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वो थक जाती है तब ठहर जाती है। यहाँ अनाथ विधवा के जो मुसीबत का समय है उसका वर्णन किया गया है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति किन कठिन परिस्थितियों में और कितनी आशा उम्मीद के साथ श्रम करता है, तो उसकी जो कीमत होती है वो रुपयों पैसों में नहीं हो सकती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आँखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। अर्थात वो जब थक जाती है और उस दुख पर रोती है, उसके बाद जो उसकी आंखें हैं सूनी सूनी, वो बादलों की तरह है जो बरसने के बाद बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। अर्थात उसने कमीज को वापस सिलाई शुरू कर दी। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में इसलिए लीन है कि जब हम मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम ईश्वर को ही याद करते हैं, तो हमारी जो आंखें हैं वो हर समय ईश्वर का स्मरण करती रहती है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। ऐसा लगता है जैसे उस कपड़े का जो प्रभाव है वो हमारी आत्मा पर पड़ गया है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है।
जीवन रूपिणी गंगा कहा गया है क्योंकि वो जब उसको सिल रही थी तब वो दुख के आंसू भी रो रही थी। तो ऐसा लग रहा है मानो मेरा जो वस्त्र है वो पवित्र हो गया है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर के लिए तो ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। प्रेम मजदूरी। अगला बिंदु है प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। अर्थात मनुष्य जो भी काम करता है तो ऐसा लगता है कि काम करने वाले व्यक्ति का जो प्रेम है, उसकी जो पवित्र आत्मा है, उसकी खुशबू, उसकी गंध मुझ तक पहुंच रही है। राफेल आदि के विचित्र चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। राफेल इटली के मशहूर चित्रकार हैं। लेखक ने उनका उदाहरण इसलिए दिया है कि जब चित्रकार चित्र बनाता है तो उस चित्र में उसके मन, बुद्धि, भावनाएं सभी समाहित हो जाती है और उस चित्र का महत्व बढ़ जाता है। यही चित्र जब हम मशीनों से बनाते हैं या छापे खाने से हम चित्र छापते हैं तो उसमें भावनाएं समाहित नहीं होती, इसलिए वो प्रभावी नहीं होते। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में है। यंत्रों के साथ सहायता से जो चित्र बनाते हैं अर्थात फोटोग्राफी करते हैं और जो फ़ोटो निकालते हैं उसमें और हाथ से जो चित्र बनाते हैं उसमें उतना ही अंतर है जितना बस्ती और शमशान में है। अर्थात हाथ से बनाए हुए चित्र बस्ती की तरह हमें आबाद लगते हैं और जो यंत्रों की सहायता से, कैमरे की सहायता से जो हम चित्र निकालते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, वो शमशान की तरह हमें वीरानगी का अनुभव कराते हैं। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वो भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ़ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वो टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों का महत्व बता रहे हैं लेखक कि प्राकृतिक चीज़ों में कितना अपनापन होता है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। मशीन बना दिया जाता है तात्पर्य है कि बनाने वाले को पता नहीं होता है कि वो किसके लिए बना रहा है, तो उस भोजन में भावनाएं समाहित नहीं होती है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है क्योंकि उसमें भोजन बनाने के साथ साथ प्रेम भाव भी जुड़ा होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को पान करता हूँ। अतः ऐसा लगता है जैसे मैं अमृत पी रहा हूँ। उस अमृत में मेरी प्रेयसी का यानी मेरी पत्नी का या प्रियतमा का प्रेम भी सम्मिलित है। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है अर्थात प्रसन्न रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ, अर्थात कभी नहीं दे सकता। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई। प्रभात ने अर्थात सवेरा जब होता है तो उसकी अपनी जो किरणें हैं सफ़ेद सफ़ेद, सुबह का जो सूर्य होता है उसकी किरणें सफ़ेद रंग की होती है। तो अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई अर्थात प्रकाश हो गया, कालेपन पर प्रकाश छिटक गया। मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी, उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धार से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वो छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है।
उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब यह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नज़र आती है। अर्थात जब आटा छानते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद जब आटा गिरता है तो ऐसा लगता है कि ज्योति की लो हमें नज़र आ रही है। जब वो उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। नभो लालिमा अर्थात नभ की लालिमा। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत अर्थात व्यापार करना या आदमियों की खरीद फरोख्त करना, आदमियों को बेचना और खरीदना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। सोने और लोहे के बदले से तात्पर्य है धन संपत्ति और रुपये, क्योंकि सोने से तात्पर्य धन संपत्ति है और लोहा अर्थात रुपये, सिक्के, इनके बदले में मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है। कलों से तात्पर्य है मशीनें। कल अर्थात होते हैं मशीनें, जैसे शब्द होता है ना कल कारखाने, मशीनों के कारखाने, तो कलों से तात्पर्य मशीनें। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। कौड़ी के 100 बिकने का अर्थात सस्ते में बिक जाते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता, अर्थात जीवन के आनंद को हम धन संपत्ति से नहीं तोल सकते हैं। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, अर्थात हम मनुष्य का महत्व समझें, वही ईश्वर को पूजने के बराबर है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो, अर्थात मंदिर और मस्जिद तो ईंट, पत्थर, चूने से बनी हुई इमारतें हैं। इनमें क्या रखा है? आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। पोथी अर्थात धार्मिक ग्रंथ, तो धार्मिक ग्रंथों में और मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में हम ईश्वर को नहीं खोजेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। आर्ट अर्थात कला, यही कला है। लेखक कहना चाहते हैं कि ईश्वर के दर्शन करने हो तो मनुष्य की आत्मा को हम महत्व दें। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। तिरस्कार अर्थात अपमान। यदि हम किसी व्यक्ति की और उस व्यक्ति के द्वारा जो मजदूरी की जा रही है उसका अपमान करते हैं तो ये नास्तिकता है। नास्तिक कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता। तो यदि हम किसी मजदूर की मजदूरी का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तो हम ईश्वर को नहीं मानते, अर्थात हम ईश्वर के महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए हम नास्तिक कहलाएंगे। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के, कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के हैं? विचार और चिंतन से तात्पर्य है हम जो सोचते हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो किस काम के हैं। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। ये वर्तमान संदर्भ में भी बहुत ही सत्य बात है कि हम मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के जो पंडित हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं या साधु हैं जो उन मंदिरों की देखभाल करते हैं, तो वो दान के अन्न, अर्थात व्यक्ति जो धार्मिक स्थानों पर जाता है और दान करता है उसी के आधार पर वो पंडित, मौलवी, पादरी या साधु अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं और ईश्वर चिंतन उनका जो कहलाता है वो अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित होता है, क्योंकि वो स्वयं श्रम नहीं करते हैं। दूसरों के श्रम से कमाए हुए धन संपत्ति पर या अन्य पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनको भ्रष्ट कहा है और आलसी कहा है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल से तात्पर्य है जो जहाँ पर मजदूरी नहीं होती है, जहाँ पर श्रम नहीं होता है, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते।
पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। पद्मासन से तात्पर्य है कि ध्यान में जो व्यक्ति बैठते हैं पद्मासन में, तो निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, अर्थात वो कोई श्रम का कार्य नहीं करते हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार और किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जो मंदिर निर्माण होता है तो उसमें मूर्ति स्थापना होती है, और मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर का जो भी ढांचा बनता है तो उसको बनाने वाले कौन है? लुहार हैं, लोहे का काम करते हैं, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, मेमार और किसान जो चुनाई का और कारीगरी का काम करते हैं, या फिर खेतों में अन्न उपजाने वाले किसान हो, तो इनका वही महत्व है। ये वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि का महत्व होता है, महात्मा और योगी पुरुषों का महत्व होता है। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम अर्थात श्रम के द्वारा जो काम किया जाता है वो सभी के सब शरीर के अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। चिंतन शक्ति अर्थात विचार करने की शक्ति। जब व्यक्ति शरीर से कार्य नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि भी उकुंद हो जाती है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। मन के घोड़े हारने का तात्पर्य है विचार की जो शक्ति है वो शांत हो गई है, या वो विचार करने की जो शक्ति है वो हार गई है, थक गई है। सारा जीवन निचुड़ चुका है। निचुड़ चुका से तात्पर्य है नीरस हो गया है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। जब नया कोई कार्य करेंगे नहीं तो नए नए स्वप्न भी नहीं देख सकते। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। अर्थात अभी जो कवि कविताएं लिख रहे हैं वो पुराने ज़माने की कविताओं को के आधार पर ही लिख रहे हैं, उसमें नयापन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। असल की पवित्रता अर्थात कोई भी जो विषय है यदि वो असली है, वास्तविक है, तो वो अलग ही प्रकार का नज़र आता है, वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और कुंवारेपन से तात्पर्य है मौलिकता का अभाव है। कुंवारेपन का अभाव है अर्थात मौलिकता उसमें नहीं है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। पहियों के नीचे दबकर मरा समझिए अर्थात यंत्रों के दास बन जाएंगे हम, यदि हमने नया कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य नहीं प्रचलित किया तो। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। मजदूरों के हृदय से निकलेगा अर्थात इसमें जो विषय होगा, इसमें जो भावनाएं होगी वो वास्तविक होंगी। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों को, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी की रगों का और पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे, कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम करेगा। लेखक कहना चाहते हैं कि जब हम इन मजदूरों की वास्तविकता को अपनी कविताओं में जगह देंगे तो इनके असभ्य स्वर से तात्पर्य है कि जो आदिवासी है या जो मूल जो स्वर हैं वो इनके लकड़ी काटने के शब्द अर्थात लकड़ी के काटते समय व्यक्ति जो मजदूर जो गीत गाते हैं, जो गान करते हैं, वो दोनों मिश्रित होकर और वायुयान पर चढ़कर अर्थात ये सभी जगह पहुँचेगा, दूसरे देशों में भी पहुँचेगा, दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए, कलावंत अर्थात कला के जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए ध्रुपद और मल्हार का काम करेगा। ध्रुपद और मल्हार संगीत की राग हैं, तो जैसे संगीत की राग ध्रुपद और मल्हार संगीत को बहुत ही लयबद्ध और मधुर बना देते हैं, उसका महत्व बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार ये जो मजदूरों के स्वर निकलेंगे वो
भविष्य के कलावंतों के लिए, कला के विशेषज्ञों के लिए, कला के पारखी व्यक्तियों के लिए अद्भुत गान करेगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। कौमी गीत अर्थात राष्ट्रीय गीत होंगे, राष्ट्रगान होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी। यदि हम मजदूरों की मजदूरी को इतना महत्व देंगे तभी हमारा जो कला कार्य है उसकी वृद्धि होगी। तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। ओलिया कहते हैं संत और सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो ओलिया कहलाते हैं। परंतु ये सबके सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। मजदूरी के दूध से अर्थात मजदूरी करने से, जो श्रम करने से जो उनका पालन पोषण होगा उसके बाद ये निखरेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। अर्थात धर्म, योग और सभ्यता, संस्कृति, ये सभी जो इनके फूल हैं, फूल अर्थात ये जब पल्लवित होंगे तो कहाँ पर पल्लवित होंगे? मजदूर ऋषियों के उद्यान में, अर्थात यहाँ पर ये विकसित होंगे। तो इस प्रकार से लेखक ने मजदूरी और कला में शारीरिक श्रम के बिना नए साहित्य की रचना हम नहीं कर सकते, ये माना है। और भावात्मक शैली में सरल शब्दों में उन्होंने श्रम पर आधारित जीवन को ही साहित्यिक विषय माना है। मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं, अर्थात मजदूरी का भी महत्व है और फकीरी का भी महत्व है। फकीरी से तात्पर्य होता है साधुता, या जो मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं वो साधु, वो तो फकीरी कहलाती है। मजदूरी कहलाती है मजदूर व्यक्ति जो धन अर्जित करता है श्रम करने के बाद, वो मजदूरी कहलाती है। तो मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी के फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। शिथिल होने का अर्थात सुस्त हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। आसन से गिरने का अर्थ है फकीरी का जो सम्मान है, साधुओं का जो सम्मान है, यदि वो श्रम नहीं करते हैं तो उसका भी महत्व कम हो जाता है। बुद्धि बासी पड़ जाती, बासी अर्थात बेकार हो जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं। बासी बुद्धि इसलिए कहा है कि बुद्धि जो होती है वो कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाती है, इसीलिए वो बेकार हो जाती है। बासी फकीरी में मग्न रहते हैं। मग्न रहने से तात्पर्य है कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं। बासी बुद्धि से तात्पर्य है बुद्धि में जो नयापन है वो नहीं आ पाता। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं। बासी बुद्धि से तात्पर्य है बुद्धि में जो नयापन है वो नहीं रहता और वो बेकार हो जाती है। और बासी फकीरी से तात्पर्य है कि फकीरी में जो पवित्रता है वो नहीं रहती है। मग्न रहने से तात्पर्य है डूबे रहना। परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का? हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पत्ते नए, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। अर्थात मनुष्य आलसी हो जाता है तब ऐसा दृश्य होता है कि प्रकृति में सब कुछ नयापन होता है, लेकिन बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी में बासीपन रहता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, अर्थात पत्तों को हिलते हुए देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, वो सवेरे जल्दी उठते हैं, लेकिन जो आलसी हो जाते हैं वो सवेरे का, प्रभात के समय का जागना भी नहीं देख सकते। बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देता है, अर्थात उन्हें बेकार कर देता है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। निकम्मे अर्थात बिना काम के, चिंतन करना अर्थात विचार करना। जब हम कोई श्रम का कार्य नहीं करते हैं तो एक स्थान पर बैठे हुए सिर्फ चिंतन करते रहें, अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना। शुद्ध विचार का दावा वो करते हैं जो
साधु संत होते हैं, श्रम नहीं करते हैं और वो दावा करते हैं कि हमारे विचार शुद्ध हैं। तो उस लेखक ने कहा है कि यह सब मानो सोते सोते खर्राटे मारना है, अर्थात इनका जागना भी सोने के बराबर ही है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जीवन के अरण्य अर्थात जीवन रूपी जो वन है, इस वन में जो पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी लोग हैं, ये श्रम का कार्य न करेंगे, तब तक उनका आलस्य नहीं जाएगा। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। मलिन मानसिक जुआ से तात्पर्य है, जुआ एक प्रकार का खेल है जिसमें व्यक्ति को कुछ धन संपत्ति या कुछ वस्तुएं दांव पर लगानी पड़ती है। तो बुद्धि, अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि भी एक मानसिक जुआ खेलती रहेगी, अर्थात हमारे मन को कुछ न कुछ दांव पर लगाते रहना पड़ेगा और जीवन हमारा आलसी हो जाएगा। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं। इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। खुदा अर्थात ईश्वर नज़र आने लगता है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? त्रिकाल संध्या अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को जो ध्यान जप का कार्य किया जाता है, पूजा साधना की जाती है, उसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है। मजदूर के जो नयन है वो अनाथ हैं अर्थात उनका कोई स्वामी नहीं है, आत्मा उनकी अनाथ है, उनकी कोई स्वामी नहीं है। अनाश्रित जीवन है, जीवन भी उनका दूसरों पर आश्रित नहीं है, अर्थात वो स्वयं अपने आप में स्वावलंबी जीवन जीते हैं। फिर देखोगे तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। यदि मजदूरों से हम इस प्रकार का जीवन जीना सीख लेंगे तो हमारा जीवन भी ईश्वरीय भजन के समान हो जाएगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का वेष्टि रूप परिणाम है, अर्थात मनुष्य का जो सामूहिक या सामाजिक रूप है उसमें उसका एकल रूप ही परिणाम है मजदूरी। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, अर्थात जब हम कोई भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो अग्रिम धनराशि दी जाती है। वो नकदी बयाना पेशगी जो होती है वो जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। जब हम किसी मजदूर को मजदूरी पर रखते हैं तो हम उसके शरीर का नहीं, उसकी आत्मा को खरीदते हैं, अर्थात वो जो भी कार्य करेगा वो पूरी अपनी आत्मा से करता है, अपने अंदर से करता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है, अर्थात हमारा मन जो होता है वो प्रभावित हो सकता है, मन को जीता जा सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादी का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जब हम किसी मजदूर को मजदूरी के लिए रखते हैं तो हम उसका जाति पाति, रंग रूप, नाम, बाप दादा का नाम नहीं पूछते हैं, अर्थात उसके वंश का नाम नहीं जानना चाहते हैं कि, और ना ही वो हमारे लिए इस प्रकार की कोई जानकारी जानना चाहता है, सिर्फ वो अपने आप को हमारे प्रति समर्पित कर देता है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का समर्पण प्रेम धर्म का तत्व है, अर्थात हमारा आपस में प्रेम है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी, अर्थात सभी मनुष्य हैं। पूछने वाला भी मनुष्य है और बताने वाला भी मनुष्य है, जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? अर्थात हम किसी मजदूर को मजदूरी पर रखेंगे या मजदूरी करने के लिए बुलाएंगे तो उससे इस तरह की बातें पूछना एक प्रकार का पागलपन ही होगा, क्योंकि वो भी ईश्वर की संतान है और हम भी ईश्वर की संतान हैं।